नेक्स्ट जो अभी हमारे पास आर्टिकल है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। अभी मैं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा और आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है। फिर मुझे पता चलेगा कि आप में से कौन जो है वो यहाँ पे यानी कि उसको फॉलो कर रहा है लेक्चर को। मेरी बात की समझ आ रही है ना? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेक्टर के डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टडी किया। पहले वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे के साथ हमने ऐड किया। जब एक वेक्टर को दूसरे में ऐड करते हैं तो आंसर भी एक वेक्टर आता है। सपोज एक वेक्टर है ए, वो है 2 सेंटीमीटर, फिर एक और वेक्टर 2 सेंटीमीटर ऐड किया तो वो डबल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक वेक्टर आ रहा है। जब एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को हमने माइनस किया था तो रिजल्टेंट जो आ रहा था वेक्टर, वो भी एक वेक्टर था। आज जो अभी हमारे पास टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे। इन चीज़ों को आज हमने स्टडी करना है। अभी वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी हो। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी हो, या मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो। मुझे बताएं क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। हमने डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टडी करना है, मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर के साथ और स्केलर के साथ। देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर, नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर, बाय पॉजिटिव नंबर। नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर। ओके जी, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर नंबर, बाय अ स्केलर क्वांटिटी, बाय अ स्केलर। बात की समझ आ गई है? ओके जी, बाय अ स्केलर क्वांटिटी। इनको वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बाय पॉजिटिव नंबर को हम देखते हैं। नंबर 1 जी, बाय पॉजिटिव नंबर। इसको समझना बहुत आसान है, इसको समझना। मिसाल के तौर पे देखें, आपके पास एक सपोज एक वेक्टर ए है। ये क्या है जी? वेक्टर ए। सपोज दैट आपने एक वेक्टर ए लिया है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर? 2 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? लेकिन मैंने इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a। क्या हो गया जी? पहले a था, a के साथ 1 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? क्या मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ, पहले सिंगल था अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल हो गया? तो फिर होगा क्या हमारे पास? चेंजिंग क्या आएगी? देखें इधर, देखें चेंजिंग। पहले आपके पास इतना वेक्टर था, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल हो गया। तो अब जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, अब ये 2a आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या मतलब सर क्या समझाना चाहते हैं आप? मैं यही बात करना चाहता हूं कि जब भी किसी वेक्टर को स्केल बाय पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है और डायरेक्शन सेम रहती है। 2 चीजें याद रखनी है, मैग्नीट्यूड और जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाती है, जिससे मल्टीप्लाई करें उतने गुना, और डायरेक्शन सेम रहती है। और डायरेक्शन है, और इसमें हम एक बात ये भी करते हैं, n इज ग्रेटर देन 0। n इज ग्रेटर देन, क्या मतलब इसका? इसका मतलब है n इक्वल है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन। आप किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो वेक्टर का रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसी वेक्टर को अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये कितने गुना हो जाएगी? 3 टाइम्स हो जाएगी।
और हमारे पास डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, डायरेक्शन है। तो बाय पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, हम जब व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर देन मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज्ड एंड डायरेक्शन इज सेम। बात की समझ आ गई? ओके जी। सेकंड वन इज बाय नेगेटिव नंबर। ओके जी, जैसा कि हमारे पास इसके टॉपिक के नेम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जब भी हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कल हमने सब्ट्रैक्शन में भी ये चीज देखी थी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को सेम रखता है, चेंज कर देता है, उसको डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। क्या कर देता है जी? इसकी एग्जांपल देखें। सपोज आपके पास ये एक वेक्टर है, ये 3a वेक्टर है। कौन सा है जी? इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से। किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? -1 से। तो जब मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रहेगा उतना ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन है रिवर्स हो जाएगी। लेकिन उसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड उतनी रहेगी, डायरेक्शन है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मुझे बताएं क्या होगा? हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी 6 टाइम, 6a हो जाएगा, -6a। बात की समझ आ गई? पक्की बात है, बात याद रहेगी। मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, अब देखिएगा, मेरे पास एक वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये है 5a। मैं a ले रहा हूँ, b भी ले सकते हैं, जी भी ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई नाम चूज कर सकते हैं। ये नहीं सर को इस a से ज्यादा प्यार है, आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। बात की समझ आ गई है ना? अच्छा जी, ये 5a है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिएगा ज़रा, हमारे पास -2 से, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ जी? -2 से। तो हमारे पास ये आ गया जी 10a। बात की समझ आ गई है? ये मैंने सही लिखा है ना? नहीं बेटा, ये मैंने सही नहीं लिखा। तो फिर ये हमारे पास ये एग्जाम्पल ठीक हुई ना? क्यों जी? सर आपने वाकई मैग्नीट्यूड तो बढ़ा दिया लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो अगर इस डायरेक्शन को, जो एरो है, इसको इस लेफ्ट साइड पे लगाते तब ठीक था, क्योंकि बाय नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो अब आपके पास ठीक है। तो जब पॉजिटिव से करें तो फिर डायरेक्शन वही होनी थी। बात की समझ? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये मेरे पास एक वेक्टर है, यह है 3b। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होगा जी? डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। कितने टाइम जी? अच्छा, अगर -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन सही है कि ये डायरेक्शन आनी थी? हाँ, ये यही आनी थी। शाबाश, मुझे लग रहा है बच्चों को टॉपिक की समझ आ गई है। ओके जी, तो ये -3b, सॉरी माइनस से कितने गुना बढ़ गई? बात की समझ आ गई जी? ओके जी। अच्छा, फिर मैं इस तरह कह सकता हूं कि n इज ग्रेटर देन 0 एंड कि लेस देन 0। n इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0? n इज लेस देन 0। तो इस तरह फिर आप कह सकते हैं n इज इक्वल टू -1 -2 सो ऑन। बात की समझ आ गई है? तो इससे भी हमें अंदाजा हो गया कि बाई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर की क्या होती है। पॉजिटिव करेंगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव करेंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तीसरी की बात करते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है जी तीसरी हमारे पास? अच्छा जी, थर्ड वन इज, नजम बेटा इधर देखें, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? तो देखते हैं फिर आगे हम। मल्टीप्लिकेशन बाय
मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा बहुत आसान भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वाला। देखिए जी मेरे पास, अब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की और वेक्टर क्वांटिटीज की। मुझे बताएं फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा मैस की बात करें, मैस के बारे में मुझे बताएं, मैस जो है ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, बेस क्वांटिटी भी है, ये स्केलर है कि वेक्टर है? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। बात की इसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। ओके जी, तो पहले मैं इनकी ना एग्जांपल्स आपको बताता हूं ताकि साथ साथ समझ आ रहे। देखें जी एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास मैस है, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय आ, हम वेक्टर के डिफरेंट ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हैं जिसमें वेक्टर के साथ हम कभी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कभी नेगेटिव को और कभी स्केलर नंबर को। मेरी बात समझ आ रही है ना? अच्छा जी, तो ये बेटा इधर देखें, ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ मैं एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी आती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात की समझ आ गई है? तो हमें पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए किसी वेक्टर को तो आंसर फिर वेक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है जी? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसकी सेकंड एग्जांपल स्टडी करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जब फोर्स अप्लाई की जाती है ना किसी भी बॉडी पे, क्या अप्लाई की जाती है? फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास इंपल्स आता है। क्या आता है जी? इंपल्स इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मैस जो है, क्या बेटा जी? मैस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है वेलोसिटी के साथ तो हमारे पास बनता है मोमेंटम। क्या बनता है? मोमेंटम आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम आल्सो अ वेक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ वैसे ही डिस्कस करता हूँ। मेरे पास ये एक फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई हो रही है और मेरे पास वर्क डन आ रहा है। मुझे बताएं राइट है कि रॉन्ग है? कैसे? सर हमारा आर्टिकल है मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर, तो आपने तो दोनों ही वेक्टर ले लिए हैं। बात की समझ आ गई है? तो ये दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर एक स्केलर आ रहा है। ये एक और कहानी है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो ये एग्जाम्पल आपके लिए इनफ है। इम्पल्स क्या होती है? क्वेश्चन ज़हन में आ जाता है कि सर इम्पल्स क्या है। ये टर्म तो हमने पहली दफ़ा स्टडी की है। तो बेटा इम्पल्स क्या होती है? जब भी हम वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े वक्त में कहीं फोर्स लगाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो इम्पल्स कहलाती है। कैसे? आपने कभी देखा है एक जो बॉलर है वो बॉल जब करवाता है, वो बॉल आके बैट को हिट करती है, बॉल और बैट एक दूसरे के साथ कितनी देर टच रहते हैं? क्या जुड़ी रहती है? चंद सेकंड। फुटबॉल को किक की जाती है, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम करते हैं, तो किक जब करते हैं तो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। तो जब फोर्स अप्लाई की जाए फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो दिस इज अ इम्पल्स। ये क्या है बेटा जी? इम्पल्स। आगे मोमेंटम जो है, मैस है, वो मूविंग, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका मैस m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम आता है।